श्री राधे राधे। भक्तों, कई बार ऐसा कमेंट में प्रश्न आता है या व्यक्तिगत रूप से कोई फोन से बोलता है कि अब जो लोग विराजमान हैं शरीर से, ऐसे लोगों को सुनाया जाए चरित्र। तो भक्तों, सुनाया तो गया था, लेकिन उनमें से कई विभूतियां अब भगवत धाम को प्रस्थान कर गई। जैसे प्रहलाद ज्ञानी जी का सुनाया गया था, वो जा चुके। और देवी माता की चरितावली सुनाई गई थी श्री वृंदावन धाम में, जो रहती थी सेवा कुंज के निकट में, वेणु विनोद कुंज में, वो भी जा चुकी हैं। तो अब ये कहा जाए कि केवल इतने ही हैं संत, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान ने स्वयं कहा, सुन मुनि संतन के गुण जेते, कहीं न सकहीं शारद श्रुति तेते। अर्थात संतों के इतने गुण होते हैं कि उनको शारदा अर्थात सरस्वती माता और स्वयं वेद श्रुति भी नहीं बता सकती हैं। इसी तरह से संत और भक्त दुनिया में कितने हुए, आगे होंगे और वर्तमान में कितने कहां पर हैं, कोई जान नहीं सकता है। जो कुछ पता चल पाते हैं उन्हीं का बताया जाता है। तो आप जो भक्त चरित्र सुनते हैं, भक्त चरितावली, उसी से आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। फिर भी लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि आज भी कोई ऐसे भक्त संत हों तो चल के दर्शन प्राप्त करें। तो इसलिए थोड़ा बताने का प्रयास किया जाता है। अब जिन लोगों का चरित्र भक्ति आश्रम चैनल पर यूट्यूब में डाला जा चुका है और वो शरीर से विराजमान है, इन लोगों का मैं थोड़ा आज स्मरण करा रहा हूं आपको। दक्षिण भारत में केरल में कोल्लम जिला में एक माता रह रही हैं जो लगभग 67 वर्ष की हैं। उनका नाम है अमृतानंदमयी माँ। वो जगत प्रसिद्ध है, लोग उनको अम्मा जी कहते हैं। मलयालम में बोलती हैं, साथ वाले इंग्लिश और हिंदी में बताते हैं। वास्तव में महान उच्च कोट की संत हैं वो। मैं उनकी चरितावली भक्ति आश्रम चैनल पर डाल चुका हूं। अमृतानंदमयी माँ भक्ति आश्रम आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसलिए चरित्र उनका मैं नहीं सुनाऊंगा, केवल संकेत कर रहा हूं कि जब उनका जन्म हुआ था तब से उनके ऊपर आवेश था भगवान कृष्ण का, जो बाद में हट गया और कात्यायनी माता का आवेश आ गया। आज भी उनके ऊपर कात्यायनी माता का आवेश है। बड़ी शक्ति है, बहुत भक्ति है और वो खुद बहुत महान है। आप दर्शन उनका करना चाहें तो केरल में जाकर कोल्लम में अम्मा जी आश्रम में दर्शन कर सकते हैं। और भक्तों, दूसरी हैं सुभद्रा माता। सुभद्रा माता नाम है, लेकिन कही जाती है तपोवनी माता, क्योंकि तपोवन में जो गोमुख के भी ऊपर है, लगभग 9 वर्ष रही वो। वहां रहना बहुत कठिन, बर्फ में रहना पड़ता है। गुफा में रहती थी माता। उनका भी चरित्र मैं आपको सुना चुका हूं। सुभद्रा माता जी की चरितावली भक्ति आश्रम आप डालेंगे तो मिलेगी। वो भी अभी शरीर से विराजमान है। हरिद्वार में श्री रामकृष्ण मिशन अस्पताल में एक उनके लिए विशेष कक्ष है जिसमें तपोवनी माता रहती है। दर्शन मिल जाएगा आपको। और तपोवनी माता जब आप पूछेंगे तो लोग बता देंगे। उनकी सेवा में बहुत से भक्त हैं और स्वामी रामदेव जी के
मित्र श्री बालकृष्ण जी भी उनकी सेवा में रहते हैं, उनके द्वारा भी संपर्क आपको प्राप्त हो सकता है। वैसे जो मैंने बताया वैसे आप पहुंच जाएंगे। तीसरी माता जो वर्तमान में शरीर से विराजमान है, जिनकी चरितावली मैं आपको सुना चुका हूं, वो है धेमा देवी जी, जो इटावा और कानपुर के बीच में रहती हैं, तो फफूद के निकट में। जब आप सुनेंगे चरितावली इनकी, धेमा देवी जी की चरितावली भक्ति आश्रम, तो पूरा एड्रेस और पूरा उनका चरित्र सुनने को मिल जाएगा। संकेत के लिए मैं इतना आपको याद करा रहा हूं कि वे 18 महीने तक मंदिर के शिखर पर बैठी थी। दुर्गा जी का आवेश था, न कुछ खाती थी न पीती थी, न तो लघु शंका दीर्घ शंका जाती थी, न सोती थी। मंदिर के शिखर पर 18 महीने बैठी रही, शरीर ज्यों का त्यों जीवित और जागृत, कोई भी कमजोरी नहीं थी, दैवी आवेश था। वर्तमान में अब जमीन पर रहती हैं, केवल जो ब्लैक टी उबली हुई चाय पीती हैं और कुछ खाती नहीं। दैवी शक्ति है उनके अंदर। और चौथी है माता रमाबाई जी, संत माता रमाबाई जी की चरितावली आप निकालेंगे भक्ति आश्रम चैनल पर तो आपको मिल जाएगा पूरा चरित्र। कृष्ण भगवान की भक्ता है, बाल कृष्ण की, और गंगा जल पीती हैं और कुछ खाती नहीं है। अनूप शहर में रहती हैं, जो गंगा जी के किनारे है। वो भगवान कृष्ण की भक्ति करती हैं, कुंडलनी जागृत है उनकी, ध्यान में और लीला में प्रभु का अनुभव उनको होता रहता है। तो ये चौथी माता हमने बताया जो अभी शरीर से विराजमान है। पांचवी माता है रेशमवती जी। इनका चरित्र मैंने डाला है भक्ति आश्रम चैनल पर, लेकिन इनका नाम आप डालेंगे तो नहीं मिलेगा। उसमें शीर्षक है विष्णु नाम का अद्भुत चमत्कार, और विष्णु नाम का अद्भुत चमत्कार भक्ति आश्रम आप डालेंगे तो मिल जाएगा। तो उसमें इन्हीं का चरित्र है, लेकिन नाम विष्णु भगवान का जो प्रमुख रूप से दिया गया, उसका कारण ये था कि विष्णु का नाम जपती हुई ये गंगा जी में कूद गई थी रात को, और कर्णवास में कूदने के बाद राम घाट तक बाढ़ की गंगा में बहती गई, न डूबी, 20 किलोमीटर डूबी नहीं, मरी नहीं, बेहोश नहीं हुई, और उसी तरह से जीवित जागृत वहां 20 किलोमीटर के बाद इनको लोगों ने नाव पर लिया था। एवरे दुखी होकर के डूबी थी पति और पुत्र के वियोग में। पुत्र का नाम था विष्णु। विष्णु विष्णु बोलती रही, और गंगा मैया ने भगवान विष्णु के नाम की लाज रखी, डूबने नहीं दिया था। उसके बाद जब निकाली गई तो पुत्र और पति दोनों का शोक समाप्त हो चुका था, तब से लगातार भजन में लगी हुई है। तो इनका चरित्र मैं सुना चुका हूँ विष्णु नाम का अद्भुत चमत्कार नाम से। भक्तों, ये 5 माताएं जिनका चरित्र मैं सुना चुका हूँ वे हैं। इनमें से सुभद्रा माता, रमाबाई और रेशमवती, ये 3 माताएं भक्ति आश्रम में आ भी चुकी हैं। कोई 1 बार, कोई 2 बार, कोई 2 से ज्यादा बार भी। इनका चरित्र आप श्रवण करेंगे, पूरा इनके विषय में आपको ज्ञान प्राप्त होगा और इनके चरित्र से आपको प्रेरणा अर्थात लाभ प्राप्त होगा। ये सभी माताएं वृद्ध हैं भक्तों, कोई 70, 80, 90, 95 ऐसी उम्र की हैं। ये सभी वृद्धा माताएं हैं, परम भक्ता हैं, परम शक्ति वाली हैं। तो इन 5 माताओं का चरित्र तो आप सुन चुके हैं। अब इसके बाद यदि मैं आपको बताऊं तो भारत भूमि में कितनी होगी ऐसी माताएं जो सिद्ध हैं, भक्त हैं, संत हैं, ये कोई जान नहीं सकता है, कोई बता भी नहीं सकता है। हमारे प्रिय श्री हरि प्रपन्नाचार्य जी
जो रामानुज संप्रदाय से दीक्षित हैं, वो भी एक सिद्ध ध्यान योगी है। आश्रम में आते रहते हैं, कृपा करके दर्शन देते हैं। इनका चरित्र मैं संक्षेप में डाल चुका हूं। नवधा भक्ति, जब आप डालेंगे भक्ति आश्रम चैनल पर नवधा भक्ति भक्ति आश्रम, तो आपको इनका चरित्र संक्षेप में मिल जाएगा, चित्र भी है उसमें। ये भी महान ध्यान योगी संत हैं। और भक्तों, इन्हीं के सम्मुख जब एक दिन आश्रम में विराजमान थे, तो रात को लगभग 10 बजे जब मंदिर बंद हुआ, तो एक माता प्रेम विभोर अवस्था में आंखों से आंसू गिराती हुई भागी हुई रात में आई, भक्ति आश्रम के सत्संग भवन में, रात को 10 बजे के लगभग। और उसकी छाती से चिपके हुए थे 2 स्वरूप ठाकुर जी के, राधा कृष्ण के, और रो रही थी और कह रही थी, ये हमारे बहू बेटा है बाबा। वो मुझसे कह रही थी कि बाबा ये हमारे बहू बेटा है, ये हमारी सेवा करते हैं, मैं इनकी सेवा तो बहुत कम कर पाती हूँ, यही दोनों मेरे बहू बेटा मेरी सेवा करते। और रो रही थी, और उसने रोते रोते अपने दोनों बहू बेटा को, राधा कृष्ण को, मेरी छाती से चिपका दिया। कहा गया इनको आशीर्वाद दीजिए, ऐसे बोल रही थी भक्तों। बहू बेटा की भावना बड़ी पक्की सच्ची थी। और महाराज हरि प्रपन्नाचार्य जी सम्मुख खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि इनके सैकड़ों जन्म का भाग्य उदय हुआ है। और वास्तव में था ऐसा। जब वो बताने लगी माता, तो वो बोलने लगी कि इनके चमत्कार होते रहते हैं रोजाना। बोले इनके पास बांसुरी नहीं थी, श्री वृंदावन धाम में मैं बांसुरी लूंगी इनके लिए, ऐसा मैंने सोचा था। और यहाँ धाम में आते ही इनके हाथ में न जाने कहां से बांसुरी आ गई। हमें दिखाया, भगवान के हाथ में बांसुरी थी, चांदी जैसी लग रही थी, लेकिन पुरानी सी लग रही थी। बोली ये अपने आप हुआ, मैं बाजार से खरीद कर नहीं लाई हूं। और रोती जाती थी, बोल रही थी कि इतनी सुगंध प्रकट करते हैं, आप सूंघ लो बाबा, सूंघ लो बाबा। महाराज बिना सूंघे ही सुगंधा फैल रही थी। वो बोली कि ये हमारे लिए सब इंतजाम आगे आगे करते हैं, मैं इनकी सेवा उतना कहाँ कर पाती हूँ। वो बता रही थी कि 1:30 बजे रात को मैं मथुरा स्टेशन उतरी, तो पुलिस की गाड़ी आ गई, उन्होंने मेरे लिए इंतजाम कर दिया वृंदावन आने का। और मैं 2:30 बजे पहुंची, रात को 2:30 बजे बांके बिहारी। तो बांके बिहारी मंदिर के पुजारी जी मुझको मिल गए वहां, उन्होंने रहने का इंतजाम कर दिया मेरा। और दिन में मैं दर्शन करती रही। मुझे आपके पास आना था, लेकिन रात हो गई, 10 बजे मैं आपके पास पहुंची हूँ। महाराज बड़ी भाव विभोर बताती रही, बेटा बहू जो राधा कृष्ण कैसे कैसे लीलाएं करते हैं, कैसी मेरी सेवा करते हैं। उनका नाम है मंजूषा वैष्णव, उस माता का। वो मंजूषा वैष्णव छत्तीसगढ़ रायपुर की रहने वाली हैं। अब ये वृद्ध माताओं का नहीं, अब तरुणी माताओं का चरित्र मैं सुना रहा हूं, जो कि महान भक्त हैं, बड़ी उच्च कोट की भक्त हैं ये लोग। अब जिनका चरित्र मैंने अब सुनाना शुरू किया। ये मंजूषा वैष्णव रायपुर के रहने वाले हैं, लेकिन अब ये रहती हैं, इनका पति नौकरी करता है भीलवाड़ा के निकट में, विजयनगर में, राजस्थान में, वहां रहती हैं। अद्भुत भक्ता है, प्रेम विभोर रहती हैं, राधा कृष्ण की सेवा में रहती हैं, और राधा कृष्ण इनकी सेवा में रहते हैं। महाराज इनका दर्शन श्री हरि प्रपन्नाचार्य जी ने भी किया, मैंने किया, और आश्रम के भक्तों ने किया, और सभी लोग इनको देख करके ही भाव विभोर थे कि कैसी अद्भुत भक्ति है इनकी। तो ये मंजूषा वैष्णव का थोड़ा सा मैंने परिचय आपको सुनाया। बहुत सी भक्ताएं हैं, बालाएं तरुणी हैं, कन्याएं हैं, वृद्ध माताएं हैं, यदि मैं माताओं की बात करूं। इसी तरह से पुरुष भक्त, भगवान के संत और भक्त अनंत हैं भक्तों। ये भक्त माता मंजूषा वैष्णव दुर्गा माता की कृपा प्राप्त हैं। राधा कृष्ण तो इनके बहु बेटे हैं,
वो तो हमने सुना दिया आपको। और दुर्गा माता प्रकट होकर इनको दर्शन देती हैं। और एक दिन दुर्गा माता ने इनको गले से लगा लिया पकड़ करके। अब वो जब बताना चाहती थी मुझको सब लोगों के सम्मुख, कई लोग थे मेरे सामने खड़े, 4-5 लोग, तो उसका मुंह बंद हो जाता था, बहुत कस के मुंह बंद हो जाता था, बोल नहीं पाती थी। फिर उसने दोनों हाथ आगे से फैला करके इशारा किया कि दुर्गा माता ने हमको ऐसे गले से लगाया, चिपटा लिया था छाती से। ये इशारा से ही बता पाई। मुंह नहीं खुलता था, मुंह लाल हो जाता था, आंख में आंसू भर जाते थे। भाव बहुत प्रेम भरा हुआ था। ये हम सब लोगों के सम्मुख उनका एक्सप्रेशन जो था उससे पता चला था। ये मंजूषा वैष्णव जो भक्त माता थी, इनकी माता साथ में आई थी। तो वो माता ने बताया कि ये कहना चाहती हैं। उनकी माता की, जो मंजूषा वैष्णव की माता थी, उन्होंने बताया कि ये जो बता नहीं पा रही, बोल नहीं पा रही, उसका तात्पर्य ये है कि दुर्गा माता ने प्रकट होकर गले से लगाया था, छाती से चिपकाया था। तो मंजूषा वैष्णव की माँ ने जो बताया उससे हम लोग पूरी बात समझ पाए थे। भक्तों, संत कितने हैं, कहाँ हैं, कौन बता पाएगा। जिनका जिनका पता चल पाता है उन्हीं का सुनाया जाता है। आपके निकट में भी होंगे लेकिन आप जान नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपना परिचय जल्दी देते नहीं, बताते नहीं। उनका अनुभव भी जल्दी सुनने को मिल नहीं पाता। बहुत निकट वाला कोई जानता है तो उसको कहते हैं बताना ही मत, किसी से बताना मत, मेरे जीवन में मत बताना, बाद में भले बताना। इसीलिए जब वो मना करते रहते हैं मेरे जीवन में मत बताना, तो प्राय उनके शरीर के छूटने के बाद ही लोगों को जान पड़ता है, पता चल पाता है। बहुत कृपालु होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, जो कुछ अपना अनुभव लोगों को बता देते हैं। कई लोगों को विश्वास भी नहीं होता, इसलिए भी बताने को मना करते हैं कि उनको दोष लग जाएगा, विश्वास होगा नहीं तो उनको दोष लगेगा। तो जिन्होंने कृपा करके कुछ बताया उन्हीं का पता चलता है। जैसे मंजूषा वैष्णव को मैं सुना रहा था अभी, तो उनकी बहू के रूप में राधा रानी सेवा करती हैं, उनकी संभाल करती हैं, और कदम कदम पर उनको अनुभव होता रहता है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक फोन आया पाली राजस्थान से। कुसुम नाम की माता है, भक्ता, महान भक्ता। महाराज, उनके सिर में बाजा बजता रहता है। अब आप कहेंगे सिर में बाजा कैसे बजता है? जिनके अनाहद नाद या जिनकी सूरत खुल जाती है या जिनकी कुंडलनी जागृत हो जाती है, उनके सिर में बाजा बजता है। सभी के एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो वो कुसुम जो पाली राजस्थान की, उन्होंने बताया, हमने पूछा उनसे तो बता रही थी, वो बिल्कुल मारवाड़ी देहाती बोल रही थी, शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रही थी। उन्होंने बताया कि मेरे आंख से आंसू गिरते रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ का पानी गिर रहा है, ठंडा, एकदम ठंडा आंख से आंसू गिरता है। ये दैवी प्रेम का समय ऐसा आंसू गिरता है भक्तों। बोलते थे जितनी देर मैं भक्त चरित सुनती हूँ, आंखों से ठंडा आंसू गिरता रहता, सिर में बाजे बजते रहते हैं। बहुत ही अनुभव होते हैं। और हमसे पूछ रही थी कि बाबा ये क्या है, ये क्या है? तो मैंने बतलाया कि आपके ऊपर तो बड़ी कृपा भगवान की है, ऐसी भक्ता। अभी अब मुझे बड़ा संकोच लग रहा है बताने में, क्योंकि ये यूट्यूब में जाएगा, फिर ये लोग भी सुनेंगे, इसलिए मैं अब थोड़ा छिपा रहा हूँ आपसे। नाम बता दे रहा हूँ, डॉक्टर सपना डोभाल। लेकिन ये कहाँ रहती हैं ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि बाद में ये कहेंगे कि महाराज जी आपने तो सब हमारी बात खोल दिया। इसलिए इतना मैं छिपा रहा हूँ कि कहाँ रहती हैं वो। और उनका आया, उनसे जब मेरा संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरी नाभि में जोर से एक चीज उछल करके ऊपर जाती है, और फिर इतनी हंसी छूटती, इतनी हंसी छूटती है, इतनी हंसी छूटती है कि घंटों घंटों हंसती रहती हूँ। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बताया था, और
और गुप्त रखना चाहता, लेकिन मैं तो बता दिया। बस मैं केवल गुप्त ये रख रहा हूं कि वो कहाँ रहती है। तो उनका जो नाभि में मणिपुर चक्र होता है, उनका पूर्ण जागृत है। और भक्तों, जब वो भगवान का भक्तों का चरित्र सुनती हैं तो वो बताती हैं कि जैसे छोटा बच्चा सुबह सुबह कर रोए, ऐसे रात दिन रोती रहती हैं और उनको प्रभु अनुभव कराते रहते हैं। तो वो भी एक अद्भुत महान भक्ता है। थोड़े में मैंने बताया, जगह इसलिए नहीं बताया कि वो उनको फिर ठीक नहीं लगेगा, उनका मना, उनकी ओर से अनुमति नहीं बताने की, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो मंजूषा वैष्णव को बताया, जो बेटा बहू मानती हैं भगवान को और राधा रानी को। सपना डोभाल डॉक्टर को बताया, और पाली वाली कुसुम माता को बताया। एक प्रिया जी हैं भक्तों, महाराष्ट्र की हैं, और राम जी को भाई मानती हैं। वो अभी यहाँ आई तो नहीं है। इनमें से अभी जो मैंने बताया है, ये पाली वाली कुसुम जी, सपना डोभाल जी, मंजूषा वैष्णव तो आई है, प्रिया जी नहीं आई है। ये सपना और कुसुम भी नहीं आई है। तो प्रिया जी जो महाराष्ट्र में हैं, महाराज इनके सभी चक्र खुले हुए हैं और राम जी को भाई मानते हैं। और जब ये अभी मैं माधव दास मैदानी का चरित्र सुन रही थी, अभी आया था 5-10 दिन पहले ही आया था वो चरित्र, तो उसमें राम नाम की महिमा सुनाई गई थी। तो जब वो सुन रही थी तो बाद में उन्होंने बताया हमको कि उनके 6 चक्र पूर्ण रूप से उछल रहे थे और लगातार ठंडे आंसू बह रहे थे और सारे रोंगटे खड़े थे और दैवी दैवी जो अष्ट सात्विक भाव होते हैं वो सब प्रकट हो रहे थे। और एक बात उनकी बताऊं मैं आपको कि उनके जो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, ये पूरे जागृत हैं महाराज। और राम जी को भाई मानती हैं, तो राम जी उनके साथ लीला करते हैं। अभी ठंड बहुत ज्यादा उनको लग रही थी, 10 दिन पहले की बात। तो सुबह नहाने धोने में बाधा पड़ रही थी, तो ऐसे मुंह से निकल पड़ा कि भैया राम, बहुत ठंड लग रही है। महाराज उसी दिन ऐसी लीला हो गई भगवान की कि सारी ठंड खत्म हो गई और शरीर में इतनी गर्मी होने लगी कि अब ऊनी कपड़ा नहीं पहनते। घर के लोग चकित हो गए कि ऊनी कपड़े अब क्यों नहीं पहन रहे। बोली अब पता नहीं क्या हो गया, हमको ठंड ही नहीं लगती है। उन्होंने हमको फोन करके पूछा कि ये मेरा पंचभूत, उनके तत्व साक्षात्कार है भक्तों, जो पंचभूत का उनको साक्षात्कार है। तो बोली कि अग्नि तत्व जागृत हो गया है या हमारा भैया राम ये कुछ कर दिया। तो हमने कहा भैया राम ने ये अग्नि तत्व जागृत किया, इसलिए ठंड तुम्हारी चली गई। अब उनको ठंड ही नहीं लगती। बहुत बहुत अनुभव होते उनको, प्रिया जी को। अब इन सब के बाद ये 4 मैंने सुना दिया तरुणी बालाएं जो भक्त हैं भगवान की। पाली में कुसुम जी, सपना डोभाल जो हैं उनका जगह नहीं मैंने बताया, मंजूषा वैष्णव, प्रिया जी। अब 5 तो मैंने वृद्धा माताओं को बताया। अब 5 में तरुणी बालाओं में से 5वीं बताने जा रहा हूं, जिनका मैं सुना चुका हूं गीता जयंती पर। भाग 7 में आपने सुना था, नहीं भाग 6 में सुना था आपने, महान कृष्ण भक्ता मोहिनी। तो वहां पर शिष्य और गुरु के बीच का संबंध, ये शीर्षक था, गुरु और शिष्य का महान संबंध। तो उसमें उनके विषय में मैंने बताया था और उनकी वाणी से भी आपने 5 मिनट 40 सेकंड सुना था। तो महाराज वो अभी हैं तो 34 वर्ष की तरुणी बाला है, लेकिन महाराज बहुत बहुत लीलाएं भगवान उनके साथ करते हैं और बहुत बहुत अनुभव उनको होते हैं। वो बड़ौदा में रहती हैं, गुजरात में, और भगवान के साथ उनकी जो लीलाएं होती हैं वो प्रिया प्रियतम भाव वाली गोपी हैं,
सिद्ध गोपी हैं। अब उनकी सारी बातें हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि प्रिया प्रीतम के बीच की वार्ता गुप्त होती है। कुछ मुझे पता है, लेकिन मैं मर्यादा के कारण नहीं बता सकता। थोड़ी बातें मैंने उस समय आपको सुनाया था, थोड़ी अब सुना रहा हूं। वो एकादशी व्रत करती हैं, कुछ भी नहीं खाती, केवल जल पीती हैं और रात भर सोती नहीं, जगती हैं। अभी उन्होंने एकादशी जो पीछे बीती है, उसमें उन्होंने जागरण करके जो हरि बाबा की दिव्य लीलाएं मैंने सुनाया था 34 भाग में, पूरा 34 भाग उसी दिन 24 घंटे में लगातार श्रवण किया है। ये शक्ति आप सोचिए, 34 भाग एक साथ सुनना का संभव है, लेकिन उन्होंने सुना, इतनी ऊंची श्रद्धा है। और अब कुछ बात उनकी मैं थोड़ी सी और आपको सुना रहा हूं। वो संतों के प्रति बड़ी भारी उनकी श्रद्धा भक्ति है, और मन में जब उनके होता है कि मैं संतों की सेवा करूं, तो भगवान कृष्ण या तो स्वप्न में संतों को लेके आ जाते हैं, या ध्यान में प्रकट हो जाते हैं संतों के साथ और कहते हैं संतों की सेवा तुम अब कर लो, वहीं उनके घर में ही ध्यान में। और संतों की वो खूब सेवा करती हैं और बहुत आनंदित हो जाती हैं। ये ध्यान में होता है या स्वप्न में होता है भक्तों? और अभी की बात है, भगवान को खिला रही थी ध्यान में, और भगवान उनको खिला रहे थे, प्रिया प्रीतम है, एक दूसरे को खिला रहे थे। तब तक भगवान बोल पड़े, भगवान कृष्ण, कि तुमको पतंग उड़ाने आता है? तो मोहिनी बोले कि मुझे तो नहीं आता, मैंने कभी उड़ाया नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा मैं सिखाता हूँ। अब वो ध्यान में बैठी रही, पता नहीं कितने घंटे बैठी रही होगी, और भगवान पतंग उड़ाना सिखा रहे थे। पतंग उड़ाए भगवान, और मोहिनी से भी उड़वाए। ये लीला चलती रही। ऐसी लीलाएं होती रहती हैं भगवान के साथ, उनकी लीलाएं, भगवान उनके साथ लीलाएं करते रहते हैं। और महाराज बहुत अद्भुत उनके विचित्र विचित्र भाव प्रकट होते हैं। और ठाकुर जी की आज्ञा उनको है, 4 बार स्नान करती हूँ, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात कोई भी सीजन हो, 4 बार बड़ी शुद्धि बड़ी पवित्रता के साथ रहती है। भगवान कहते हैं ये 4 बार स्नान करो, जिससे लीलाएं तुम्हारी पूरी पूरी तुमको दर्शन मिलती रहे, करते रहे हम लीला, तुम अशुद्धि शरीर नहीं होना चाहिए। 4 बार स्नान करती है। और महाराज महीनों वर्षों तक वो घर के दरवाजे के बाहर नहीं निकलती। उनको बाहर जाने की इच्छा होती है तो अपनी ऊपर वाली छत पर जाकर बैठ जाती है, दरवाजे के बाहर नहीं निकलती। लोगों से संपर्क बिल्कुल भी नहीं। पहले बचपन में ऐसा था, कहीं जाती थी तो घर में आकर रोती थी कि मैं क्यों गई कहीं, मैं अकेले में भजन करूं। तो दरवाजे के बाहर नहीं जाती, घर के अंदर बैठी ध्यान में, अधिकतर ध्यान में रहती, और भक्त चरित्र सुनती है तो आंखों से आंसू गिरती रहती है। स्वप्न में भी भगवान कृष्ण लीला उनके साथ करते हैं और ध्यान में भी करते रहते हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि जो बताना उचित नहीं लगता है, क्योंकि प्रिया प्रीतम की लीला है वो तो प्रिया प्रीतम भाव वालों के लिए ही समझ में आने की बात है, बताना ठीक नहीं। भक्तम मोहिनी ये बताती है कि उसके मन में भगवान ही भगवान भरे पड़े और दूसरा कुछ नहीं है, और उसको दूसरे की किसी की याद ही नहीं आती, भगवान ही दिखलाई पड़ते रहते हैं, चलते फिरते और काम करते घर का। ध्यान करने के अलावा जब आंख खुली रहती तब भी केवल भगवान ही भगवान दिखलाई पड़ते हैं, और भगवान की लीलाएं दिखलाई पड़ती हैं। भगवान से बोलती भी रहती है, भगवान उत्तर भी देते रहते हैं। इस तरह से निरंतर वो भगवान से ही जुड़ी रहती है। भगवान के अलावा दूसरी तरफ उनका मन भी नहीं जाता, और न कोई चीज दूसरी उनको दिखलाई पड़ती है। हाँ, अधिक से अधिक ये होता है कि भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनके चरित्र की तरफ भी मन जाता है और भगवान की तरफ जाता है। इतना रस समुद्र में वो रहती है हमेशा भक्तों।
भक्तों, ये जो मैं अभी सुना रहा था मोहिनी भक्ता की बात, वो बताती हैं कि जो उनको ध्यान में भगवान कराते हैं, सेवा करवाते हैं या कुछ सिखाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, कुछ और विशेष प्रेम भरी लीलाएं जो प्रिया प्रियतम की होती वो करते हैं, लीलाएं जो बताई नहीं जा सकती हैं, उचित नहीं है। तो वो कहती हैं कि ये हमें प्रत्यक्ष बिल्कुल होता है। होता तो आंख बंद रहती है, होता तो सब ध्यान में है, लेकिन उनको प्रत्यक्ष ही अनुभव होता है। ऐसा नहीं लगता कि केवल काल्पनिक है या स्वप्न में था तो ध्यान में था, तो ऐसा नहीं कि सच नहीं। कहती बिल्कुल प्रत्यक्ष जैसा लगता है। और कभी कभी प्रत्यक्ष लीलाएं भी होती हैं। प्रत्यक्ष मतलब आंख खुली रहने पर भी कभी कभी लीलाएं होती हैं, वो हमेशा नहीं होती हैं। तो मैं ये थोड़ा सा सुना रहा था आपको, पूरा तो मैं नहीं बता सकता, और पूरा कोई जान सकता है, वही जानती अनुभव करती हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, मैंने अभी 5 जो वृद्धा माताओं का और 5 तरुणी बालाओं का सुनाया, थोड़ा थोड़ा अनुभव आपको। तो इससे आप समझ जाइए कि भक्त माताएं, भक्त संत और महान पुरुष ये हमेशा रहे हैं। इनकी खोजबीन आप करेंगे, इनका चरित्र श्रवण करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इनकी संगति करेंगे, प्रत्यक्ष संगति नहीं होती तो इनका चरित्र श्रवण करिए, इससे भी लाभ होगा। और आप ये मत सोचिए कि किसी जमाने में सतयुग में संत भक्त और भक्त माताएं होते थे, आज नहीं, आज भी हैं। अब श्री वृंदावन धाम में कौन कौन है, ये ऐसा पूछते हैं लोग, तो अब मैं क्या बताऊं कौन कौन है। श्री वृंदावन धाम में मैं इतना ही कहूंगा, सबसे छोटा संत मैं हूं और सब मुझसे बड़े हैं। अब अपने से बड़ों के रहस्य में क्या जान पाऊंगा, कृपा करके जो कुछ बता देते हैं वही जान पाता हूं। अयोध्या जी में और चित्रकूट में, जगन्नाथपुरी में, श्रीनाथ द्वारा में, गोवर्धन में, नंदगांव बरसाना में और नवद्वीप में और दक्षिण भारत के तीर्थों में, महाराज पंढरपुर में, सभी तीर्थों में कौन कौन से संत हैं और बिना तीर्थों के अपने घरों में रहने वाली माताएं बालाएं कौन कौन सी भक्ता हैं, इसको पार पाना असंभव है। फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि अधिक से अधिक भक्तों और संतों का चरित्र आपको सुनाऊं। हाँ, ये मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल प्रामाणिक होने चाहिए, ठीक ठीक जानकारी जुटाने की, खोजने की कोशिश करता रहता हूं। तो कुछ भक्तों का प्रश्न था कि जो शरीर से वर्तमान हैं उन संतों, भक्तों, भक्त माताओं का चरित्र, उनका परिचय बताया जाए। इसलिए आज मैंने ये चर्चा की, और रोजाना जैसे क्रम से चल रहा हूं, अभी थोड़े दिन और राजस्थान में आपको लेकर के चलता रहूंगा, फिर वृंदावन धाम आऊंगा, और उस तरह से मैं फिर आपको कल सुनाऊंगा। अभी उन लोगों के प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा था और इस तरह से भक्त माताओं का परिचय आपको सुना रहा था। इन सभी महान संतों, भक्तों के चरणों में बारंबार प्रणाम। जाने अनजाने सभी संतों के, भक्तों के चरणों में प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।